नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। बात अमेरिका की। अमेरिका में साल 2024 के राष्ट्रपति चुनावों का आगे जब भी जिक्र होगा, जब भी बात होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप की उस तस्वीर का जिक्र हमेशा होगा जिसमें वो गोली चलने के बाद कान से चेहरे की तरफ बहते हुए खून के साथ मजबूती से हाथ उठाकर खड़े हैं और उनके पीछे अमेरिका का झंडा लहरा रहा है। ट्रंप के समर्थक कुछ ही देर पहले आशंकाओं से भरे थे, लेकिन उनके मुंह से निकले शब्दों को सुनते ही वो और ज़्यादा उत्साहित हो गए और वो शब्द ये थे, फाइट फाइट फाइट। चेहरे पर खून और मुट्ठी भींचे हुए डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की दिशा बदल सकती है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कल डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था। इस हमले को कोई राजनीतिक साजिश मान रहा है, तो किसी का कहना है कि ये ट्रंप की सुरक्षा में सीक्रेट सर्विस की नाकामी है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को सहानुभूति दिलाएगा? ये सवाल है। चूंकि हमला बाइडेन सरकार में हुआ, तो डेमोक्रेट्स को इसका नुकसान भी हो सकता है। अमेरिका में सभी दलों के नेता भले ही किसी और बात पर सहमत नहीं हों, लेकिन फिलहाल सब कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अपने ऊपर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राफिक के जरिए कि उन्होंने क्या कहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बचा लिया। गोली लगने के बाद भी मैं बोलना चाहता था, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने तुरंत अस्पताल जाने पर जोर दिया। लोग कह रहे हैं कि ये अब तक देखी गई सबसे आइकॉनिक तस्वीर है, यानी एक तरह से ये एक संकेत, एक संदेश दे रही है। आमतौर पर एक आइकॉनिक तस्वीर पाने के लिए आपको मरना पड़ता है, लेकिन मैं बच गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की जांच लगातार जारी है। सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी हमलावर मैथ्यू क्रूक्स के घर भी पहुंचे और ये जानने की कोशिश है कि हमले का मकसद क्या था। तो इसी को जानने में जुटी हुई है FBI। हमलावर मैथ्यू क्रूक्स के घर की तलाशी ली गई है। बेथल पार्क में घर और कार की तलाशी ली गई। दोनों जगहों पर संदिग्ध डिवाइस मिले हैं और बम स्क्वाड ने इसे सुरक्षित निकाला है। लैब में FBI की लैब में संदिग्ध डिवाइस की जांच जारी है कि हमलावर छत तक कैसे पहुंचा, ये भी जानने की कोशिश हो रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर कोई और भी साजिश में शामिल था। AR-15 राइफल उसने कानूनी तौर पे खरीदी है। सूत्रों से ये खबर आ रही है कि हमलावर के पिता ने खरीदी थी AR-15 राइफल। और अब हम आपको इस नक्शे गूगल अर्थ से के जरिए दिखाते हैं कि पेंसिल्वेनिया में कल डोनाल्ड ट्रंप का पर जो हमला हुआ, वो स्टेज जो है वो कहाँ पर था और हमलावर कहाँ था। तो आप देखें इस तस्वीर में कि ये हमलावर कहाँ पे मौजूद है और स्टेज कहाँ पर है। मंच से सिर्फ 140 मीटर यानी करीब 400 फीट की दूरी पर एक छत पर हमलावर बैठा था और उससे काफ़ी पास एक और इमारत की छत पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर थे, जिन्होंने ट्रंप पर हमला करने वाले हमलावर को मार गिराया। इसी से कई सवाल सामने आए हैं कि क्या ऊंची इमारत पर मोर्चा लिए सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स को हमलावर नहीं दिखा या फिर उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया। तो पेंसिल्वेनिया में हुआ हमला और ट्रंप उसके बाद जिस तरह से नजर आए, उससे रिपब्लिकन्स को आने वाले दिनों में अपने नेता की एक अलग तस्वीर पेश करने में मदद मिलेगी और इसकी वजह से डेमोक्रेट्स को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। लेकिन इसके लिए उनके पास अब कुछ वक्त है और बात अब ये है कि इस चुनाव के परिणाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ इस चुनाव नतीजों पर, परिणाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ेगी, क्या डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा। तो इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है।
हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़े हुए हैं। ये अमेरिका से डॉक्टर राज बयानी हैं जो कि कम्युनिटी लीडर हैं और आपी के ट्रेजरर हैं। हमारे साथ डॉक्टर संपत शिवांग हैं जो कि डेलीगेट हैं रिपब्लिकन कन्वेंशन के लिए जो मिलवॉकी में हो रही है। और इसके अलावा डॉक्टर संपत शिवांगी जो हैं वो फॉर्मर एडवाइजर रहे टू द यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। और आपको इसके अलावा बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भारत बाराई। डॉक्टर भारत बाराई चेयरमैन हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के। साथ ही हैं रमेश कपूर जो फाइनेंस वाइस चेयर हैं ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे साथ। इसके अलावा जुड़े हुए हैं रमेश विश्वनाथ कपूर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस डॉक्टर भारत बाराई, डोनाल्ड ट्रंप पर जो ये हमला हुआ, भारत के लोगों की वहाँ पर इस पर जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उनमें इसे लेकर किस तरह का रिएक्शन देखा गया है? ये एक जो हमला है वो अमेरिकी चुनाव को पर क्या असर, परिणाम पर क्या असर डालता हुआ दिख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते रहे, भारत ने इसे कंडेम किया, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय भी वहाँ पर स्टेट विजिट हुई प्रधानमंत्री मोदी की। तो जो वहाँ पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया इसे लेकर देखी जा रही है? रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट का जो बंटवारा है क्या वो और ज्यादा शार्प हो रहा है? क्या इस वक्त अमेरिका एकजुट दिख रहा है? सभी भारतीय अमेरिकन लोगों ने इसकी निंदा की है। पॉलिटिक्स में आपके डिफरेंस हो सकते हैं, आप उसके डिबेट कर सकते हैं, आप आपकी पॉलिसी की निंदा कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक हमला करना डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो वो बिल्कुल निंदनीय है और सबने वही किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इसकी निंदा की है और सब डेमोक्रेट लोगों ने भी इसकी निंदा की है। इसका क्या फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म शायद इलेक्शन तक ट्रंप को थोड़ा सिंपैथी वोट मिलेगा। जो रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स हैं, बेस हैं, वो एनर्जाइज हो जाएंगे, सब वोटिंग करने के लिए आ जाएंगे क्योंकि ये हमला हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि राष्ट्रपति की चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी मदद मिलेगी। ऐसे भी वो तो वोटिंग में आगे थे और चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति बाइडेन उनको रेस में रहना चाहिए या अपनी उम्र के लिए, अपनी हेल्थ के लिए दूसरा कैंडिडेट आना चाहिए। जी, डॉक्टर संपत शिवांगी आप वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संपत, आप बता रहे थे कि मिलवॉकी में आप पहुंचे हैं, वहाँ पर रिपब्लिकन कन्वेंशन होना है और ये कन्वेंशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपनी स्पीच भी देने वाले हैं। पहले ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो स्पीच है इसमें अब बदलाव किया गया है इस हमले के बाद। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं उनके समर्थक अब उनके इस भाषण से? 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप कल ही आ गए मिलवाकी में। आज आने वाले थे तो कल ही आ गए क्योंकि उनको सबको, डेलीगेट्स को और मीडिया और पब्लिक को उनको मिलने का है। भी तो दिखता तो था है कि उनका वोटिंग स्ट्रेंथ बढ़ गया है अभी, क्योंकि प्रीवियस स्पीकर ने बोल दिया है कि उनका मॉरली ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग नाउ। ऑफ कोर्स फिजिकली एक्सेप्ट माइनर इंजरीज को कुछ नहीं हुआ है। तो मिलेंगे आज शाम को। अभी अभी सुन रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ टुमारो अभी आज ही वाइस प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये सब लोग आई थिंक इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प रिपब्लिकन पार्टी इन लॉन्ग रन। आई थिंक ही इज द कैंडिडेट। ऑफ कोर्स बाइडेन ने मैग्निफिसेंट स्पीच दिया फॉर यूनिटी अमंग्स ऑल अमेरिकन्स। वो अच्छा बात है। फिर भी मैं रिपब्लिकन हूँ, मैं 45-50 ईयर्स। तो डेफिनेटली मेरा सोचना है कि ट्रम्प इज बेटर फॉर इंडिया। अच्छा किए 4 बरस में he made a lot of differences between Indian and the US friendship. We want to continue that. वही तो आज मैं उनको पूछने वाला हूँ कि क्या कर रहे हैं अब इंडिया के लिए। अल्टीमेटली our response is, even though we are American citizens, India is in our bottom of our heart. तो देखेंगे क्या बोलने वाले हैं।
मैं आपको कल और परसों वापस आऊंगा एनडीटीवी में, बताऊंगी कि क्या बोल रहे हैं ट्रम्प साहब बिल्कुल। और इंडिया यूएस जी, रिलेशंस। जी, बिल्कुल। ये भी कि जो उनकी स्पीच होनी थी, अब ज़ाहिर है कि इस हमले के बाद उसमें कुछ बदलाव भी किया होगा, लेकिन रमेश कपूर हमारे साथ हैं, जो फाइनेंस वाइस चेयर हैं ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी। इसका ये जो हमला हुआ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान, इसका असर अमेरिकी चुनाव के कैंपेन पे काफ़ी पड़ा और परिणाम पे भी शायद पड़ेगा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की, अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव क्या दिख रहा है? किस तरह की हलचल है डेमोक्रेटिक खेमे में इस वक्त? रमेश कपूर जी। वो सोल्यूशन, डेमोक्रेटिक का सोल्यूशन यही होएगा कि चेंज होना चाहिए। हम नहीं विन कर सकते Biden on the head of the ticket running for the presidency. That is a fact. तो दो solution है. Kamala Harris तो easy way elected हो सकती है the delegates. तो मैं तो बहुत excited हूँ कि मैं उनको support किया था जब वो presidents run for the presidency, मैंने support किया था. और फर्स्ट टाइम पहले इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जाएंगे. अगर वो होगा तो दैट वी एज इंडियन अमेरिकन्स वी जो अचीव करना है, इतने साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, 1980 86 नेशनली, वो अगर वो सक्सेस हो जाएगा तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगा. आप कह रहे हैं क्योंकि इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट आप हो कह रहे हैं कि बाइडेन की कैंडिडेसी में ये मुश्किल लग रहा है कि डेमोक्रेट्स जीते, और अब ये लग रहा है कि सोल्यूशन ये है कि कैंडिडेट बदला जाए. लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप पे जो अटैक हुआ है, उसको लेकर किस तरह से ये चुनावी कैंपेन का मूड अब बदल रहा है? डॉक्टर राज भयानी, क्या वहाँ पर आपको चेंज दिख रहा है ग्राउंड पे? और अभी कहा यह भी गया कि इसमें पूरा अमेरिका जो है वो एकजुट है और यूनिटी की बात की जा रही है, लेकिन ये यूनिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है या ये बहुत टेम्पररी है और बहुत सारे मुद्दों पर ये और ज़्यादा डिवाइड करेगी लोगों को? जैसे कि गन कंट्रोल के ऊपर फिर से बहस शुरू हो गई है, माइग्रेशन की जो बात है, इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है रिपब्लिकन्स के लिए, उसके ऊपर भी और ज़्यादा क्या बंटवारा दिखेगा? अब किस तरह का चेंज वहां पर इस हमले के बाद कैंपेन के मूड में दिखाई दे रहा है? ये जो हादसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक के बाद, एवरीबडी इन द कंट्री, सभी लोग ये कह रहे हैं कि वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनी डिवीजन और एनी पॉलिटिक्स. इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है. लेकिन इसके बाद भी जो बेसिक डिफरेंसेस है दो पार्टी में, वो तो वही रहेंगे. एक जो है इलीगल इमिग्रेशन. जब डोनाल्ड ट्रंप उनका स्पीच दे रहे थे, तभी वो इलीगल इमिग्रेशन के बारे में ही बात कर रहे थे और तभी उनके ऊपर वो गोली चलाई गई. इसका अमेरिकन हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर आपको याद है, रोनाल्ड रेगन मार्च 1981 में जिस तरह से उनके ऊपर भी गोली चलाई गई थी और उसको बाल बाल बचे थे, उनको तो एक्चुअली ये गोली एक ऑलमोस्ट क्लोज टू हार्ट लगी हुई थी. इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप को गोली जिस तरह से लगी है, उस तरह से अभी ऑनलाइन पोल ऑलरेडी आउट हो चुका है. रॉयटर्स ऑनलाइन पोल दिखाता है कि 2 आउट ऑफ 3 पीपल आर वोटिंग फॉर रिपब्लिकन. और वो जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो होता है, वो उन्होंने भी पोल किया है, तो 70% फेवरेबल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आ चुकी है. जैसे कपूर साहब ने कहा, ये फर्स्ट डिबेट के बाद ये तय हो चुका है कि बाइडेन विल नेवर विन दिस रेस, सो दे हैव टू डू सम मेजर इंट्रोस्पेक्शन. लेकिन जिस तरह से डिवीजन हो रही है और जैसे डोनाल्ड ट्रंप को प्रोजेक्ट किया गया कि वो हिटलर है, वो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता है, उसको 2 दिन पहले ही बाइडेन साहब ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को बुल्स आई बनाया दिया जाए. सो ऐसी जो रिटोरिक बातें हो रही है, वो मेरे ख्याल से अब बंद हो जाएगी. दिस इज व्हाट कॉमन सेंस
voters will expect. रमेश कपूर जी, एक सवाल आपसे ये कि ये जो सिंपैथी वेव की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कुछ और पॉलिसी इश्यूज भी इस चुनावी कैंपेन के दौरान रहे, जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा ही था जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे जिस वक्त उन पर हमला हुआ। इसके अलावा जो गन कंट्रोल का मुद्दा है वो भी वहाँ पर है। उसके अलावा जो यूएस इकॉनमी का मुद्दा है, टैरिफ्स है, लोअर टैक्सेस जिसकी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या आपको लग रहा है कि फोकस इन पॉलिसी इश्यूज पर भी अब रह पाएगा या पूरा फोकस इस चुनावी कैंपेन का शिफ्ट करके डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले और सिंपैथी वेव पर ही चला जाएगा? पहले द इंडिपेंडेंट पर्सन उन्होंने बोला कि इंडियन इलेक्ट्रेट इज नॉट एज स्मार्ट एज अमेरिकन इलेक्ट्रेट. I will disagree with that. Okay, I think Indian electorate is Indian masses. If you look at the politics and look at the numbers and everything, Indian electorate, Indian population is much smarter than the American population. Okay, the numbers that they vote, the way they vote for their thing. And I have seen that because I've been doing this since 1980, 86 in politics and U.S.-India relationship. I've been doing that. And so I have to disagree with that. I think American politicians are more emotional, TV type things. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि भारतीय वोटर्स काफ़ी समझदार हैं, अमेरिका में ज़्यादा इमोशंस पे वोटिंग हो जाती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त कम है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर संपत शिवानगी, अगर आप इसमें जोड़ना चाहें कि किस तरह से ये मूड चेंज कर रहा है इलेक्शन फोकस जो है उसका। डॉक्टर संपत। Definitely it has changed the entire scenario in US politics since the shooting happened. I think people are more prone and more sympathetic to ट्रंप के साथ जा रहे हैं। हाँ, पर क्या पॉलिसीज जो इश्यूज थे उस पे बात होने की भी संभावना बची है? जैसे ये डिबेट्स जो थी इलीगल इमिग्रेंट्स पे, टैक्सेस पे, गन कंट्रोल पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स पे, ये भी इश्यूज अभी रहेंगे या आपको लग रहा है कि इसकी जगह जो है वो कम होती जा रही है और फोकस शिफ्ट कर रहा है? डॉक्टर संपत। नहीं हो रहे हैं अभी तो। बाइडेन साहब ने कल परसों ही बोल दिया है कि वो इज गिविंग न्यूक्लियर आर्म्स टू Israel to go against Hamas. We are Indian point of view में Hamas also are friends of India. And all the money going to Ukraine, which are against majority of Americans. उनका policy inflation तो it became a biggest problem. Okay. I mean, the worst problem is immigration. Okay. There are 10 million people coming to America is unacceptable. Okay. So नहीं हो रहे हैं। जी, तो ये मुद्दे जो हैं वो आप कह रहे हैं कि बने रहेंगे और इसको वो उठाएंगे बार बार। अब देखना होगा कि जो रिपब्लिकन कन्वेंशन है मिलवॉकी में उसमें क्या कहते हैं, फोकस क्या रहता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पर उसकी घोषणा भी होगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिकन चुनावों पर के परिणाम पर क्या असर पड़ता है इस हादसे का, जो डोनाल्ड ट्रंप की रैली में शूटिंग हुई है उसका क्या असर पड़ेगा परिणाम पे, और किस तरह से ये चुनावी कैंपेन को बदलेगा, ये आने वाले समय में ज़्यादा साफ होगा। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिका को बदलने की शक्ति हमेशा लोगों के हाथों में होनी चाहिए, किसी भावी हत्यारे के हाथों में नहीं। आपसी होड़ के नज़रिए और अभियानों के ज़रिए आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, हिंसा के ज़रिए नहीं। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।